दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है बलजीत। और आज के इस मैसेज में मैं आपसे बात करूंगा विश्वास के बारे में कि सच्चा विश्वास क्या होता है और झूठा विश्वास क्या होता है। क्योंकि हर चीज़ का परमेश्वर के राज्य में हर जो चीज़ है अच्छी है, उसको शैतान कोशिश करता है कि उसको तोड़ मरोड़ के उसका एक नकली ही वर्जन तैयार कर सके, एक नकली ही चीज़ बना दे। इसी प्रकार से हर एक चीज़ जैसे चंगाई है, लोग असली भी है, नकली भी है। जो लोग भविष्यवाणी करते हैं असली भी है, नकली भी है। इसी प्रकार जो विश्वास है वो भी इसी प्रकार का है, असली भी है और नकली भी है। और इसी बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो विश्वास है उसको आप कैसे पता कर सकते हैं कि जो विश्वास हमारे अंदर है वो असली है या नकली है। तो आइए हम इसी के ऊपर बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मैंने इसको बड़ा सिंपल तरीके से आपको समझा सकूं। मैं ज़्यादा इसको उलझाना नहीं चाहता। तो आइए हम शुरू करते हैं और इसमें हम याकूब की किताब देखेंगे, जेम्स। और उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपने मुंह से कहता है कि वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, कि वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, या वो अपने आप को कहता है कि वो क्रिश्चियन है, लेकिन जब आप उससे मिलते हैं तो आपको उसके अंदर कोई भी, कह लीजिए कि क्राइस्ट लाइक, कोई भी मसीह जैसा कोई स्वभाव नज़र नहीं आता। आपको लगता है कि नहीं, ये कहता है इंसान कि ये परमेश्वर से प्यार करता है या परमेश्वर के पीछे चलता है, उस पर विश्वास करता है, लेकिन इसमें एक भी उसके काम इस बात की गवाही नहीं दे रहे हैं कि वो विश्वास करता है। तो यही हम बात करेंगे कि कैसे विश्वास कामों के बिना जो है वो विश्वास नहीं है, वो नकली है। तो आइए चलते हैं याकूब की किताब में, उसका अध्याय 2, उसकी मैं 14 आयत से पढ़ूंगा। आइए हिंदी में पढ़ लेते हैं। उसमें ऐसे लिखा है कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ। तो याकूब कहता है कि भाई यदि कोई कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ लेकिन उसका काम उसके विश्वास के अनुसार नहीं है, तो कहता है कि उससे क्या लाभ, उससे कोई फ़ायदा होने वाला है, उससे कोई लाभ होगा नहीं। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? तो याकूब की नज़र में उसका विश्वास उसका उद्धार नहीं कर सकता यदि उसके काम उसके विश्वास के अनुसार नहीं है। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, गर्म रहो, तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं दे के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ। तो वो कहना चाह रहा है सिंपल यहाँ पे कि यदि कोई इंसान नीड में है, ज़रूरत में है, विश्वासी, और आप उससे कहें कि नहीं, उसके लिए कि नहीं तू गर्म रह, परमेश्वर तुझे आशीष करे, जैसे हम कहते हैं प्रभु तुझे आशीष करे, तुझे बरकत दे, और उसके लिए तुम कुछ करो नहीं, जब आपको मालूम है कि मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ, यदि आपकी पहुंच में कुछ है और आप उसके लिए कर सकते हैं और आपको लगता है कि उसकी जो ज़रूरत है वो बहुत ही वो वैलिड है, वो जायज़ है, और आप उसके लिए नहीं करते, तो याकूब कहता है कि ऐसा विश्वास किस काम का है। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो स्वभाव में मरा हुआ है, तो वैसा विश्वास किसी काम का नहीं है। और मैं अपना विश्वास तुझे कर्मों के द्वारा दिखाऊंगा, नहीं सॉरी, मैंने लिखा कि कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म के बिना दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के बिना दिखाऊंगा। तो याकूब कहता है यहाँ पे कि भाई मैं तुझे अपना विश्वास अपने कामों के द्वारा दिखाऊंगा। क्यों? सिंपल भाषा में कहें तो हमारे काम इस बात को दर्शाते हैं कि हम विश्वास करते हैं कि नहीं, या हम किस हद तक विश्वास करते हैं, या हमारा विश्वास कहाँ पर ठहरा हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसे ही लिखा है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तो अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। तो याकूब कहता है कि यहाँ पे तो दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती हैं कि एक ही परमेश्वर है, पर फ़र्क क्या है दुष्ट आत्मा में और एक ऐसे व्यक्ति में जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, कि दुष्ट आत्माएं जो विश्वास करती हैं पर उसके अनुसार काम नहीं करती, वो कर नहीं सकती, वो परमेश्वर का काम नहीं कर सकती। लेकिन एक व्यक्ति जो कहता है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, और जब वो काम करता है अपने विश्वास के अनुसार, उसका चाल चलन, उसका काम, उसका स्वभाव सब उसके विश्वास के अनुसार है, तब हमें मालूम पड़ता है कि उसका विश्वास सच्चा है। नहीं तो याकूब कहता है कि आप में और उस दुष्टात्मा में जो कहती है कि मैं विश्वास करता हूँ, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों में सिर्फ विश्वास कर रहे हैं, मुंह से कह रहे हैं, पर उनका काम वैसा नहीं है। तो आगे कहता है कि हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है।
वो कहता है कि काम के बिना आपका विश्वास, कर्मों के बिना, अच्छे कामों के बिना, आपकी अच्छे स्वभाव के बिना, चाल चलन के बिना आपका जो विश्वास है वो किसी काम का नहीं है, वो व्यर्थ है, वो वेस्ट है। तो वो लोग जो कहते हैं कि आप विश्वास कर लो परमेश्वर के ऊपर, उसके बाद आप जैसा मर्जी जीवन जियो, उसके बारे में याकूब की बहुत ही सीधी बात है कि ऐसा विश्वास किसी काम का नहीं है, ऐसा विश्वास आपका उद्धार नहीं कर सकता। ऐसा विश्वास आपको एक अच्छा विश्वासी बनने में, एक अच्छा गवाह बनने में परमेश्वर का मदद नहीं कर सकता। क्योंकि यदि आपके काम वैसे नहीं होंगे, आप लोग आपको देखेंगे और बोलेंगे कि ये कहता है कि परमेश्वर पर विश्वास करता है, ये यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, ये अपने आप को क्रिश्चियन कहता है, लेकिन उसका काम वैसा नहीं है, तो आप एक अच्छे गवाह नहीं बन पाएंगे। आपका विश्वास और आपका काम दोनों साथ साथ चलने चाहिए। तो आगे लिखा है कि हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरा था? इस पर मैं बाद में आऊँगा। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों के साथ विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और उसके लिए यह धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इसी प्रकार तुमने देख लिया है कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहराता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने अपने दूतों को घर में उतारा और उसने दूसरे मार्ग से विदा किया उन्हें, तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरी? अतः जैसे देव आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। देखिए यहाँ पे उसने अब्राहम का विश्वास दिया, अब्राहम का उदाहरण दिया कि कैसे उसने अपने कामों के द्वारा अपने विश्वास को सिद्ध ठहराया। उसने यहाँ पे राहाब वेश्या का उदाहरण दिया और उसने कैसे इजराइलियों की मदद की थी, किस प्रकार, और उसने अपने कामों के द्वारा अपना विश्वास दिखाया। तो यहाँ पे याकूब कहता है कि कर्म के बिना आपका जो विश्वास है वो व्यर्थ है, वो किसी काम का नहीं है। तो ये जब पढ़ते हैं हम इस बात को, ये एक और भी इससे सवाल उठता है जो मुझे भी उठता था कि पौलुस कहता है कि हमारे कर्मों से हमारा उद्धार नहीं हुआ, और यहाँ पे याकूब कहता है कि कर्म के बिना तुम्हारा जो विश्वास है वो व्यर्थ है। तो ये आपस में क्या पौलुस की जो टिप्पणी है और जो याकूब की टिप्पणी है, क्या ये आपस में एक दूसरे के विरोध में है? नहीं, ये विरोध में नहीं है। दोनों एक ही बात कर रहे हैं, सच्चे विश्वास की और नकली विश्वास की, झूठे विश्वास की। आइए हम देखेंगे। देखिए, जो विश्वास है और जो हमारे काम है, हमारे उद्धार है, ये तीनों ही आपस में एक ही हैं। आप इन तीनों को अलग नहीं कर सकते। आप उद्धार के बाद विश्वास को और कर्मों को अलग नहीं कर सकते, ये एक ही साथ चलने वाली चीज़ें हैं। तो जब पौलुस कहता है कि अब्राहम कर्मों के द्वारा धर्मी ठहराया गया, जैसा रोमियो की किताब अध्याय 4 में पढ़ते हैं, तो उसमें वो कहता है कि अब्राहम पौलुस कहता है कि अब्राहम अपने कर्मों के द्वारा नहीं, अपने विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया है। और याकूब कहता है कि अब्राहम अपने कर्मों के द्वारा धर्मी ठहराया गया, अध्याय 2 उसकी 21 से 23 आयत याकूब की। तो इसमें से क्या सही और क्या गलत है? देखिए, इसको यदि आप समझना चाहेंगे तो मैं आपको ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता। सिंपली ये है कि जो पौलुस बात कर रहा है वो उद्धार के पहले की बात कर रहा है, और याकूब जो बात कर रहा है वो उद्धार के बाद की बात कर रहा है। पौलुस कहता है उद्धार से पहले, वो कहता है कि आप अपने कामों से अपना उद्धार नहीं कर सकते, तो इसलिए वो कहता है कि आप जितने मर्जी अच्छे कर्म कर लें, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो आपके कर्म बेकार हैं, वो आपके काम आपका उद्धार नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं जस्ट बी अ गुड पर्सन, एक अच्छे इंसान बन जाओ, अच्छे काम करो, आपके कामों के अनुसार ही आपके साथ होगा, अच्छा या बुरा। और यदि आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह आपका उद्धार करता नहीं है, तो वो चीज़ आपका उद्धार नहीं कर सकती। पौलुस उसकी बात कर रहा है, और याकूब बात की बात कर रहा है जब हमारा उद्धार हो गया, जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो ये कहना चाह रहा है याकूब वहाँ पे कि उस उद्धार पाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके काम कुछ मायने नहीं रखते, कि आप कुछ भी करें। नहीं, वो कहता है कि यदि तूने विश्वास किया है तो अब अपने कामों के द्वारा अपना विश्वास दिखा कि हाँ मैं वैसा चलता भी हूँ, हाँ मेरा चाल चलन भी वैसा है, हाँ मेरा जीवन भी वैसा है। हम कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ, संडे और उठ के हम चर्च नहीं जा सकते। हम कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ और मैं अपनी पत्नी की ज़रूरतें नहीं पूरी करता। हाँ, मैं कहता हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ, और पत्नी होके आप अपने पति की इज्जत नहीं करती, आपको एक दूसरे से बात करने की कह लीजिए लहजा नहीं है, तमीज़ नहीं है, आप घर में लड़ाई कर रहे हैं,
परमेश्वर के वचन जैसा कोई घर में माहौल ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं आप विश्वासी हैं? आपके अपने माता पिता का आपका आदर नहीं है, आपको मालूम नहीं है किसी के रिस्पेक्टफुली कैसे बात करनी है, तो वो विश्वास किसी काम का नहीं है। यही याकूब कह रहा है यहाँ पे कि जब आपने उद्धार पा लिया तो अभी मुझे अपना विश्वास तो अपने कामों से दिखा, मुझे दिखा कि तेरे काम कैसे हैं। तो पौलुस गलत नहीं है और याकूब गलत नहीं है, दोनों पर वो जो साल्वेशन है, वो जो उद्धार है, वो पौलुस बात कर रहा है कि उद्धार से पहले तुम्हारे काम किसी काम के नहीं है, व्यर्थ हैं, उसके द्वारा तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। और याकूब कहता है कि जब अपने उद्धार पा लिया तो उसके बाद अब अपने कामों को दिखा, अपने कामों को भी दिखा। तो ने विश्वास किया, वो कहता है विश्वास करते हो अच्छा है, दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, पर वो कहता है कि हे मूर्ख मनुष्य, क्या तू नहीं जानता कि कर्मों के बिना विश्वास व्यर्थ है। वो कहता है कि काम भी दिखा आपने। सो वो आपस में एक दूसरे के विरोध में नहीं बात कर रहे हैं पौलुस और याकूब, वो एक ही बात कर रहे हैं, पर हमें ये समझना है कि वो किस समय की बात कर रहे हैं। सो आई होप आपने इस बात को समझा होगा कि विश्वास करने से पहले, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने से पहले हमारे जितने मर्जी अच्छे भले काम हों, वो सिर्फ मैले चीथे कपड़ों के बराबर हैं। वो किसी अच्छाई, वो कुछ हमारी धार्मिकता को पैदा नहीं कर सकते, हमारा उद्धार नहीं कर सकते। पर जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमने उसको माना कि वो हमारा उद्धार करता है, वो मेरा सेवियर है, वो मेरी जान को बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है, और उसके बाद जब मैं अपने कामों को उसके द्वारा दिखाता हूँ और मैं काम भी वैसे करता हूँ, मेरा चाल चलन वैसा है, मेरी ज़ुबान वैसी है, मेरे कर्म वैसे हैं, तो मेरे कर्म इस बात की गवाही देते हैं कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, हाँ मैं विश्वासी हूँ, हाँ मैं बिलीवर हूँ। आमीन। सो हम विश्वास के द्वारा बचाए ज़रूर गए हैं, लेकिन जो एक अच्छा विश्वास है, जो एक सच्चा विश्वास है, वो कर्मों के बिना आपको नहीं मिलेगा, उसके साथ काम ज़रूर आएंगे। सो जब यीशु हमें बचाता है तो वो चाहता है कि हमारा पूर्ण उद्धार हो, हम पवित्रताई में जिएं, और ना केवल हमारा उद्धार हो बल्कि हमारे मन भी नए हों, हमारे हृदय भी नए हों, उनमें प्यार हो, और हमारे काम भी हों, हमारे हाथ भी अच्छे हों, हम काम करने वाले हों। आमीन। सो यही है सच्चा विश्वास और झूठा विश्वास। सच्चा विश्वास हमेशा कर्मों के साथ आपको नजर आएगा, उसके कामों में। झूठा विश्वास सिर्फ मुंह का विश्वास है, उसके द्वारा उसमें काम नहीं है। सिर्फ मुंह से वो कहते हैं हम विश्वासी हैं, उसके अलावा उनके कोई काम विश्वासियों वाले हैं नहीं है, तो वो एक झूठा विश्वास है। आप भूल में हैं, आप कह सकते हैं अपने आप को विश्वासी, लेकिन वो विश्वास आपके किसी काम का नहीं है। आमीन। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सबने इस वचन से आशीष पाई होगी, और इस वचन को यदि आप लोगों से साझा करें, बहुत हम आपका धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करते हैं आपका। और प्लीज़ यदि किसी को इस वचन को सुनने की ज़रूरत है, उसके साथ इसको शेयर करें, और प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही